बाद नवंबर 2024 में तेलंगाना ने ये जातिगत जनगणना स्टार्ट की और फरवरी 2025 में डेटा रिलीज कर दिया। अभी देश में नरेंद्र मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने भी अनाउंस किया है कि जातिगत जनगणना होगी और अगस्त सितंबर में स्टार्ट होने वाली है और हो सकता है 1-1.5 साल इसको लग जाए। तो क्या जातिगत जनगणना से क्या फ़ायदे होंगे? फ़ायदा ये होगा जो रिजर्वेशन जो है वो सही तरीके से डिवाइड होगा। जैसे आप एज एन एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लो शेड्यूल कास्ट है, उसमें आप कोई भी रिजल्ट देखोगे, यूपीएससी को टेक एन एग्जांपल, यूपीएससी का रिजल्ट ले लो अभी वाला, उसमें आप रिजल्ट देखो, रिजल्ट में देखो पर्टिकुलर जो मीणा कास्ट है उनमें आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा, जबकि हज़ारों शेड्यूल कास्ट और भी है। तो पर्टिकुलर सबको बराबर फ़ायदा नहीं मिल रहा, ये सच्चाई है। तो इस डेटा रिलीज से, जातिगत जनगणना के डेटा रिलीज से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उस डेटा पर अनुसंधान किया जाएगा, उस पर नई नई नीतियाँ बनाई जाएगी, सही तरीके से जो संसाधन है उनका सबको डिवाइडेशन होगा। तो ये इसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये बड़ा अहम कदम माना जा रहा है। तो चलो डिस्कस करते हैं फिर इसके बारे में। कर्नाटका ने पहली बार कोशिश की थी 2014 के अंदर, फिर उसके बाद पहले कोशिश करने वाला कर्नाटक था, फिर उसके बाद बिहार ने 2023 में डेटा रिलीज किया। बात करें तो पहला प्रयास किया था 2014 में, आदेश जारी किया था कर्नाटक सरकार ने। उसके बाद सही अगर व्यवस्थित तरीके से बिहार ने 2023 में जातिगत जनगणना की और नवंबर 2024 में तेलंगाना ने जातिगत जनगणना स्टार्ट की और जनगणना सितंबर या अगस्त से सितंबर में लगभग स्टार्ट होने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर जातिगत जनगणना कंप्लीट हो जाएगी। पिछली बार जातिगत जनगणना जो हुई थी 2011 के अंदर, उसके बाद हर 10 साल में जातिगत जनगणना करवाई जाती है, लेकिन कोरोना की वजह से ये डिले हो गया और हो सकता है ये 2027 तक डेटा रिलीज हो। और बिहार के चुनाव को देखते हुए भी जातिगत जनगणना बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना पहले से हुई है और ये मुद्दा देश में हर स्टेट में उठ रहा है। तो ये थी जातिगत जनगणना के बारे में जानकारी। ये एक तरीके से नया ट्रेंडिंग टॉपिक अभी बना हुआ है, लेकिन 1872 में से लेकर अंग्रेजों ने 1931 तक ये जातिगत जनगणना करवाई थी। सामाजिक और जो आर्थिक असमानताएं हैं उनका पता लगाया जा सकता है और जो नीतियां आगे बनेगी उनको भी एक सुदृढ़ नीतियां बनाई जा सकती है उस डेटा के बेस पर। संसाधनों का जो जितने भी संसाधन है, संसाधनों का उचित आवंटन किया जा सकता है सभी को। पिछड़े जितने भी वर्ग है, पिछड़े वर्गों की पहचान की जा सकती है, उनको उचित संसाधन दिए। अनुसंधान के लिए बेहतर डेटाबेस तैयार हो जाएगा। शिक्षा, रोजगार, आय और संपत्ति का जो विवरण है उसका भी पता चलेगा और जो रिजर्वेशन 1951 से जो आज तक चला आ रहा है उसका क्या फ़ायदा हुआ ये भी पता चलेगा। और पर्टिकुलर किसी कास्ट को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, किसी कास्ट को बिल्कुल कम फ़ायदा मिल रहा है, तो ये चीज़ें भी सामने आएगी। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन अभी अगर अपन रिसेंट की बात करें 1951 के बाद में, तो SC ST की तो जातिगत जनगणना हो रही थी, लेकिन और बाकी जातियों की नहीं हुई। 2011 में भी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया था, लेकिन उसका डेटा जारी नहीं किया। वो जनगणना करवा ली गई, डेटा जारी नहीं किया, एक्सेप्ट कि SC ST की तो हो ही रही है। फिर अगर अपन